स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। तो आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं सीजीपीएससी प्री का हम लोग एक सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें हम लोग जो है 2016 से लेकर 2024 जो रिसेंटली अभी एग्ज़ाम हुआ है उसमें प्री के छत्तीसगढ़ के सारे क्वेश्चन जो है हम लोग कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो ये जो है अलग अलग पार्ट में इसका वीडियो आएगा। ये है इसका पहला पार्ट, जिसमें हम लोग 100 आसपास क्वेश्चन जो है इसमें क्या करेंगे, कवर करेंगे, या 60-70 भी हो सकता है। फिर उसके बाद जो है नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे के क्वेश्चन जो है हम लोग कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो पहला वीडियो है, तो इसमें जो है मैं आपको सिर्फ और सिर्फ आंसर प्रोवाइड कर रहा हूं और थोड़ा बहुत एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड कर रहा हूं। अगर आप बोलोगे कि सर क्वेश्चन आंसर के साथ साथ जो है हर ऑप्शन का और उस क्वेश्चन से रिलेटेड जितने भी चीज़ें हैं सबको भी अगर आप बता देंगे तो अच्छा है करके, तो मैं नेक्स्ट वीडियो से जो है वैसा करूँगा। अभी इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि अगर मैं एक एक क्वेश्चन का डिटेल बताने जाऊँगा तो क्वेश्चन वीडियो का जो लेंथ है वो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो आप जैसा बोलेंगे नेक्स्ट वीडियो से आप कमेंट करके बताइएगा, मैं उस हिसाब से जो है सिर्फ आंसर प्रोवाइड करूँगा आपको, या फिर आप डिटेल एक्सप्लेनेशन बोलेंगे तो उसके साथ भी जो है आपको वो मिल जाएगा। तो ये है हमारा 2016 का क्वेश्चन पेपर। और स्टार्टिंग के जो है कुछ पेपर्स जो होंगे जैसे 16, 17, 18 के, उसमें जो है क्या था कि इंडिया और छत्तीसगढ़ दोनों के क्वेश्चन जो है मिक्सअप रहते थे। ठीक है, फिर उसके बाद जो है इंडिया का अलग 50 क्वेश्चन हुआ और छत्तीसगढ़ का अलग 50 क्वेश्चन हुआ। तो इसमें हो सकता है कि 2-4 क्वेश्चन जो है आपको इंडियन जीएस के भी यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं, लाइक पॉलिटी या इकोनॉमी के। ठीक है, तो स्टार्टिंग में थोड़ा सा उसको याद रखिएगा। चलिए देखते हैं, पहला क्वेश्चन है हमारे पास, इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय खैरागढ़ में कौन सा संकाय नहीं है। ठीक है, इधर इंग्लिश में आप देख सकते हैं, इधर हिंदी में देख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, नृत्य संकाय है, संगीत संकाय है, चित्रकला है, दृश्य कला है, लेकिन वहां पर जो है आपका शिक्षण जो संकाय है ये संचालित नहीं है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखिए, जो इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय है वो हमारे एशिया का पहला संगीत विश्वविद्यालय है और हमारे छत्तीसगढ़ का पहला यूनिवर्सिटी है। ठीक है, जो कि 1956 में जो है बना था। 1944 तक, मतलब 1956 तक जो है ये क्या था, कॉलेज था। स्टार्टिंग हुआ था इसका 1944 से, लेकिन 1956 में जाकर ये क्या बना था, एक यूनिवर्सिटी जो है बना था। चलिए सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं, निम्नांकित में छत्तीसगढ़ी प्रणय गीत कौन सी है, मतलब प्रेम का गीत बोल सकते हैं या प्रणय गीत बोल सकते हैं। तो इसमें से प्रेम का गीत या लोक गीतों का राजा किसको कहा जाता है, ददरिया नृत्य को जो है कहा जाता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पर देखिए, छत्तीसगढ़ी उपन्यास दियना के अंजोर के लेखक कौन है। यह क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, दियना के अंजोर, तो इसका आंसर हो जाएगा शिवशंकर शुक्ल। तो बी इसका करेक्ट आंसर जो है हो जाएगा, शिवशंकर शुक्ल इसके रचयिता हैं। चलिए आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारे पास, राम राज्य नाटक के रचनाकार कौन है। तो देखिए, राम राज्य नाटक के जो रचनाकार है वो कौन है, आपके पंडित मलिक राम त्रिवेदी हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखिए अगला प्रश्न है, मोरिया जनजाति में पूस कोलांग या जिसको पूस कलंगा भी कहा जाता है, ये नृत्य कौन करते हैं। ठीक है, तो पूस से याद रखिए पुरुष, ये कौन करते हैं, इसको सिर्फ और सिर्फ पुरुष लोग करते हैं। और कौन सी जनजाति में ये प्रचलित है ये भी याद रखिएगा, तो मोरिया जनजाति में जो है ये प्रचलित है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पर देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी छत्तीसगढ़ में मराठा शासन काल का कर एवं उसका अर्थ सुमेलित नहीं है। मतलब मराठा काल में हमने 21-22 प्रकार के अलग अलग प्रकार के जो कर पढ़े हैं, जो बिंबाजी भोंसले और उसके जो एंसेस्टर हैं उनके द्वारा चलाया जाता था। तो उसमें कौन सा कर का नाम उसके मीनिंग से जो है क्या है, मिलता जुलता है, ये यहाँ पर आपको मैचिंग करने बोला गया है। और कौन सा गलत है वो आपको यहाँ पर ढूंढना है। तो देखिए, पहला है टकोली। टकौली का मतलब क्या होता था, जमींदारों से लिया जाने वाला वार्षिक नजराना या कर, इसको ठकौली भी कहा जाता था। तो पहला तो सही है। ठीक है, सुमेलित है मतलब सायर, सायर मतलब वस्तुओं की बिक्री पर लिया जाने वाला कर, मतलब अगर आयात निर्यात होता है तो उस पर जो कर लिया जाता था उसको क्या कहा जाता था, सायर कहा जाता था। ठीक है, ये भी सही है। तीसरा है,
पंडरी, पंडरी मतलब गैर कृषकों से लिया जाने वाला कर, मतलब वो व्यक्ति जो कृषि कार्य नहीं करते थे लेकिन उनसे जो कर लिया जाता था उसको क्या कहा जाता था, पंडरी कहा जाता था। ठीक है। सेवाई, सेवाई मतलब किसी पर अगर अर्थदंड लगाना है या जुर्माना लगाना है तो उसकी को उस कर को क्या कहा जाता था, सेवाई। तो ये चारों सुमिलित हैं लेकिन पांचवा गलत है। तराई, इस प्रकार का कोई भी कर जो है हमें देखने को नहीं मिलता है। सिंचाई पर लिया जाने वाला कर, ये गलत है। तो यहां पर बोला जा रहा है कि सुमेलित कौन सा नहीं है, तो ई जो है सुमेलित नहीं है। स्टार्टिंग में 2016-17 या 13-14 में उस समय 5 ऑप्शन आते थे ना, आजकल तो 4 हो गया है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तराई। तराई जो है आपका सुमेलित नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नागपुर के भोसला राज्य पर ब्रिटिश संरक्षण के अंतर्गत छत्तीसगढ़ में नियुक्त प्रथम सुपरिटेंडेंट निम्न में से कौन था। ठीक है, तो पहले देखिए यहां पर सबसे पहले जो है 1818 में, आपको पता है कि जो हमारा छत्तीसगढ़ है वो जो है रघुजी तृतीय के अल्पायु होने के कारण जो है ब्रिटिश संरक्षण में जाता है। और ये जो है सबसे पहले 1818 से 1818 मतलब कुछ महीने जो है, ये जून जुलाई से लेकर नवंबर तक 5-6 महीने जो है, सबसे पहले कौन आते हैं, कैप्टन एडमंड जो है क्या करते हैं, प्रथम सुपरिटेंडेंट बन के जो है आते हैं। फिर एडमंड के बाद जो है एगेन्यू आता है, एगेन्यू के बाद हंटर आता है, हंटर के बाद सेंडिस आता है, सेंडिस के बाद जो है विल्किंसन वगैरह जो है आते हैं। तो यहां पर प्रथम सुपरिटेंडेंट कहा गया है, तो प्रथम सुपरिटेंडेंट कौन है, कैप्टन एडमंड है। ठीक, चलिए कैप्टन एडमंड ने कौन से प्रमुख कार्य किए थे, इसको जो है आप कमेंट करके बताइएगा ताकि आपका रिवीजन और अच्छा हो सके। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, 8वां प्रश्न देखिए। छत्तीसगढ़ में पद्मश्री पुरस्कार से किसे सम्मानित नहीं किया गया है। देखिए तीजन बाई को तो सम्मानित किया जा चुका है, कई बुक में आपको ये मिलेगा 1987 और कई जगह आपको मिलेगा 1988। इसमें जो है इनको पहली बार जो है पद्मश्री मिला था। फुलबासन यादव को भी मिल चुका है, महादेव पांडे को भी मिल चुका है, लेकिन जो खूबचंद बघेल हैं ये फेमस पर्सनालिटी तो हैं लेकिन इनको जो है अभी भी पद्मश्री पुरस्कार जो है नहीं मिला है, ये नहीं मिला था। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सी इसका सही आंसर जो है हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए 9वां प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में किस नदी पर सस्पेंशन ब्रिज बनाया जाएगा। ये 2016 के बेसिस पर इसीलिए पूछा गया है कि बनाया जाएगा, अभी बन चुका है ये महानदी पर जो है बनाया जाएगा, ये महानदी पर है। ठीक है, चलिए अब यहां पर ये भी क्वेश्चन उस समय के करंट अफेयर्स के हिसाब से है तो ये इररिलेवेंट है। ठीक है, 7 दिसंबर 2016 तक छत्तीसगढ़ के ग्रामीण क्षेत्र में प्रधानमंत्री जनधन खातों की संख्या क्या थी, तो इसका जो सही आंसर है वो 80 लाख से अधिक था, लेकिन ये हमारे लिए अभी इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि ये करंट का क्वेश्चन है, उसको हम लोग छोड़ सकते हैं। चलिए 11वें प्रश्न पर आते हैं। देखिए निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी मुगल एवं मराठा कालीन एवं युद्ध तथा वर्ष सुमेलित हैं, कौन कौन से यहां पर जो है सुमेलित है वो आपको बताना है। देखिए सबसे पहले कहा गया है कि चौसा का युद्ध। ठीक है, तो देखिए चौसा का युद्ध और इसका जो मैचिंग दिया है वो कब दिया है, 1538। तो चौसा का युद्ध कब हुआ था, ये हुआ था आपका 1539 में। ठीक है, तो ये तो आपका मैचिंग नहीं है। ठीक है, चौसा का युद्ध जो है ये किसके किसके बीच में हुआ था, तो ये जो है हुमायूं और शेर शाह सूरी के बीच में जो है हुआ था। इसको थोड़ा सा याद रखिएगा, हुमायूं के साथ हुआ था, हुमायूं और हुमायूं वर्सेस शेर शाह सूरी। ठीक है, इसके बीच में हुआ था, जो कि अफगान शासक था। तो इसके बीच में जो है हुआ था 1539 में, और विनर कौन था, शेर शाह सूरी जो है विनर था ये। ठीक है, चलिए दूसरा देखते हैं, कन्नौज का युद्ध कब हुआ था। तो कन्नौज का युद्ध जो है ये 1539 दिया है, जबकि ये है आपका 1540। ठीक है, तो ये भी गलत है आपका। ठीक है, सेकंड वाला भी गलत है। और ये भी किसके बीच में हुआ था, ये आपका हुआ था हुमायूं और शेर शाह सूरी के बीच में ही हुआ था। ठीक है, जिसमें क्या करना पड़ा था, हुमायूं जो है शेर शाह सूरी से लड़ते लड़ते जो है क्या हो जाता है, थक जाता है, तो उसको वहां से भागना पड़ा था। तो इसमें भी जो विनर होता है वो कौन होता है, शेर शाह सूरी ही जो है क्या होता है, इसका विनर होता है। अगला देखते हैं, हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था। तो इसमें ऑप्शन दिया देखिए 1576, जो कि आपका बिल्कुल सही है। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर सही सुमेलित है बोला है। तो हल्दी घाटी का जो युद्ध है ये हुआ था महाराणा प्रताप और अकबर के बीच में, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, ये हुआ था महाराणा
प्रताप वर्सेस किसके बीच में हुआ था? ये अकबर के बीच में जो है हुआ था, वर्सेस अकबर। ठीक है, और इसमें जो है क्या हुआ था, मेवाड़ के तरफ से जो ये थे, और मुगल सेना का जो नेतृत्व है वो कौन कर रहे थे? राजा मान सिंह जो है कर रहे थे। ठीक है, चलिए तो ये सही है। उसके बाद बाकी दोनों ऑप्शन गलत है आपका। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है हमारे पास 12वां, देखिए। अच्छा, क्वेश्चन हाइड हो गया। हाँ, ये देखिए, ये इंडियन का आ गया। ठीक है, चलिए देख लेते हैं, फिर भी इंडियन जीएस का है तो क्या हो, इंपॉर्टेंट तो है ही। विश्व युद्धों के बीच वर्षों में भारत में सक्रिय क्रांतिकारी आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ठीक, चंद्रशेखर आजाद ने अनुशीलन समिति की स्थापना की थी, दोनों विश्व युद्ध के बीच में हुआ था, क्या ये गलत है? भगत सिंह ने नौजवान सभा की स्थापना जो है की थी, ये आपका बिल्कुल सही है, तो बी इसका सही आंसर जो है हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखिए अगला क्वेश्चन है हमारे पास। निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी 6वीं से 12वीं शताब्दी तक दक्षिण भारत का राज्य एवं उसकी राजधानी सुमेलित नहीं है? ठीक है, तो देखिए यहां पर जो है पल्लव की राजधानी जो है क्या थी? कांचीपुरम थी। पांडव की राजधानी जो है मदुरई थी। चेर की जो है राजधानी पुडुचेरी नहीं थी, ये तंजौर वगैरह थी। चोल की जो है ये तो सही है, तंजौर ही थी। और होयसल का जो है द्वार समुद्र था, लेकिन चेर की राजधानी जो है ये नहीं थी, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं यहां पर, इनमें से कौन सी जोड़ी समझौता एवं वर्ष जो है क्या है? सुमेलित है। ठीक है, तो इसमें एक से ज्यादा सही है, इसीलिए जो है इस क्वेश्चन को जो है विलोपित कर दिया गया था। ठीक है, तो इसीलिए इसको भी हम लोग स्किप कर देते हैं, एक से ज्यादा इसमें सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर, देखिए 15वां क्वेश्चन है, वेल्लोर का विद्रोह किस गवर्नर जनरल के समय हुआ था? तो जॉर्ज बार्लो के समय में जो है वेल्लोर का विद्रोह जो है हुआ था। ठीक है, किस राष्ट्रीयकृत वनोत्पाद का छत्तीसगढ़ में समर्थन मूल्य पर संग्रहण किया जाता है? तो ये उस समय के आधार पर है, तो उस समय के आधार पर तेंदुपत्ता का संग्रहण जो है किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, रायपुर को नगर निगम का दर्जा कब मिला? ठीक है, तो नगर निगम का दर्जा मिला था 1967 में, जबकि नगर पालिका का दर्जा कब मिला था? ये आपका 1867 में ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, पंचायतों में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों को स्थान आरक्षण का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो देखिए पंचायती राज जब हम लोग पढ़ते हैं तो वहां पर हम लोग पढ़ते हैं कि 243D इसमें जो है आरक्षण की जो बात है वो कही गई है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? आपका 243D। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है हमारा 19वां क्वेश्चन, जिला न्यायाधीश शब्द संविधान के किस अनुच्छेद में है? ठीक है, तो जिला न्यायाधीश शब्द जो है ये आर्टिकल 233 के तहत जो है ये जिला न्यायाधीश के बारे में जो है संविधान में लिखा गया है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर, देखिए 20वां प्रश्न है, देखिए यदि बजट विधानसभा में पुनर्स्थापित होने से पूर्व खुल जाए तो क्या होगा? जैसे किसी भी, चाहे सेंट्रल का हो चाहे स्टेट का हो, कि अगर जो है बजट अगर प्रस्तुत होने से पहले अगर लीक हो जाता है तो उस केस में उसकी संपूर्ण जवाबदारी वित्त मंत्री की होती है, और वित्त मंत्री को क्या करना पड़ता है? अपना त्याग पत्र जो है देना पड़ता है, तो सी इसका सही आंसर जो है हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं 21वां क्वेश्चन पर, देखिए अधोलिखित में से कौन सी नदी विभ्रंश घाटी में प्रवाहित होती है? तो दो ही नदी हैं जो कि आपका भ्रंश घाटी में प्रवाहित होती हैं और अरब के सागर मतलब अरब सागर में अपना पानी को गिराती हैं। एक है नर्मदा और दूसरा क्या है? ताप्ती। तो नर्मदा तो ऑप्शन में है नहीं, तो ताप्ती इसका सही आंसर जो है हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर, निम्नांकित क्षेत्रों में कौन सा क्षेत्र मानसून की अरब सागर शाखा से अधिक प्रभावित जो है नहीं होता है? तो हमारा छत्तीसगढ़ बेसिन जो है वो क्या होता है? अरब सागर की शाखा से ज्यादा प्रभावित नहीं होता है। हमारा छत्तीसगढ़ बेसिन किससे प्रभावित होता है? बंगाल की खाड़ी से आने वाले मानसून की धाराओं से जो है क्या होता है? प्रभावित जो है होता है, और बंगाल की खाड़ी से ही हमारे छत्तीसगढ़ में 90% बारिश होती है और 10% आसपास अरब सागर की शाखा से जो है होती है। चलिए 23वें प्रश्न पर आते हैं, देखिए
निम्नलिखित में से क्या भारत में नीली क्रांति से संबंधित है? तो नीली क्रांति से संबंधित आपका मछली पालन या मत्स्य पालन है, तो सी इसका सही आंसर जो है हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखिए 24वां प्रश्न है, जरवा जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो जरवा जनजाति जो है ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह में जो है पाई जाती है, तो डी इसका सही आंसर हो जाएगा। 25वें प्रश्न पर चलते हैं। देखिए क्या है क्वेश्चन हमारा कि किस उपनिषद का शाब्दिक अर्थ सफेद घोड़ा है? तो किसका क्वेश्चन है, मतलब उपनिषद हमने बहुत सारे पढ़े हैं ना, तो किस उपनिषद का शाब्दिक अर्थ सफेद घोड़ा है? तो देखिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सफेद घोड़ा है इसका है इसमें देखिए पहला है कठोपनिषद नहीं है, छंदोग्य उपनिषद नहीं है, तैत्तिरीय उपनिषद नहीं है, ईसोप निषद भी जो है ये नहीं है, लेकिन सफेद घोड़ा का जो अर्थ है ये है आपका इनमें से कोई नहीं होना चाहिए। और जहां तक मुझे याद आ रहा है श्वेताश्वर जो उपनिषद है, एक बार आप मिला लीजिएगा, वहां तक मुझे याद है श्वेताश्वर को जो है क्या कहा जाता है, आपका जो है सफेद घोड़ा इसका मतलब जो है लिया जाता है। ठीक है, तो आप एक बार उसको देख लीजिएगा। श्वेताश्वर उपनिषद इसका सही आंसर जो है होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगले क्वेश्चन पर, अगला है हमारा 26वां क्वेश्चन। चलिए देखते हैं, नगर पालिका परिषद का चुनाव लड़ने के लिए अर्हता क्या है? तो देखिए नगर पालिका का अगर चुनाव लड़ना है तो अध्यक्ष की आयु 25 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए, सही है। पार्षद के लिए आयु जो है 21 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए, सही है। जिसका नाम मतदाता सूची में है चुनाव लड़ सकता है। अब देखिए ये अलग अलग, जैसे किसी वार्ड में जो है अगर किसी व्यक्ति का नाम है तो जरूरी नहीं है कि उसी वार्ड से लड़ सकता है, दूसरे से भी लड़ सकता है। ठीक है, तो ये तो सॉरी, मतदाता सूची में चुनाव लड़ सकता है, ये पार्शियली जो है गलत है। ठीक है, इसमें थोड़ा सा मिस्टेक है, मतदाता सूची में है चुनाव लड़ सकता है, बात तो सही है कि, लेकिन कई बार एक वार्ड का व्यक्ति दूसरे वार्ड से, जैसे ग्राम पंचायत चुनाव में होता है ना कि एक वार्ड का व्यक्ति जो है दूसरे वार्ड के जो है से भी जो है चुनाव लड़ सकता है, तो इसको एक बार छोड़ते हैं। चलिए आगे देखते हैं। कोई भी व्यक्ति 2 वार्ड से पार्षद का चुनाव एक साथ लड़ सकता है, गलत। एक समय में एक ही से लड़ सकता है। कोई भी व्यक्ति अध्यक्ष और पार्षद का चुनाव एक साथ लड़ सकता है, बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन के हिसाब से अगर देखा जाए तो 3 सही है, तो पहला, दूसरा और 5वां जो है सही होना चाहिए। ये वाला मुझे डाउट है, इसको एक बार जो है देख लीजिएगा। अब थोड़ा सा याद नहीं आ रहा है, काफी टाइम हो गया पढ़े हुए। तो चलिए 27वें प्रश्न पर आते हैं। देखिए, यदि पंचायत और छावनी बोर्ड के मध्य विवाद हो तो अंतिम निर्णय जो है कौन लेगा? तो राज्य सरकार जो है केंद्र सरकार के अनुमोदन के साथ जो है क्या करेगा, उसके अप्रूवल के साथ जो है निर्णय जो है ले सकता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखिए, खंड और जिला पंचायतों के सीमा में परिवर्तन की अधिसूचना कौन जारी करता है? तो जो भी अधिसूचना वाला काम होता है वो राज्यपाल जो है जारी करता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं 29वां प्रश्न पर। देखिए 29वां प्रश्न है, नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष के प्रत्यावर्तन के विषय में क्या सही है? तो प्रत्यावर्तन का मतलब होता है रिकॉल, रिकॉल मतलब उसको वापस बुलाना। तो वापस बुलाने की प्रक्रिया जो है क्या सही है, तो यहाँ पर आपको बताना है। ठीक है, में सही क्या है? तो इसमें एक है कि एक से ज्यादा है, पहले देख लेते हैं। मल्टीपल है शायद, हाँ मल्टीपल है। चलो देखते हैं। नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष के बारे में कहा जा रहा है, तो यहाँ पर हाईलाइट कर लीजिए अध्यक्ष को और रिकॉल वर्ड को। चलिए पढ़ते हैं, पहला देखते हैं। तो पहला है हमारे पास, परिषद के 3/4 सदस्यों के हस्ताक्षरित प्रस्ताव के द्वारा प्रत्यावर्तन की प्रक्रिया प्रारंभ की जा सकती है। तो सदस्य नहीं होगा यहाँ पर, सदस्य में क्योंकि मनोनीत भी आ जाते हैं, तो यहाँ पर परिषद के 3/4 निर्वाचित होगा। ठीक है, निर्वाचित सदस्यों के हस्ताक्षर से होता है, तो यहाँ पर सिर्फ सदस्य लिखा हुआ जो कि गलत है, निर्वाचित सदस्य होना चाहिए जो इलेक्टेड हैं। तो पहला आपका गलत हो गया, दूसरा सही है। यदि परिषद बहुमत से प्रत्यावर्तन का प्रस्ताव पारित करती है तो कलेक्टर कार्यवाही करेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सामान्य मतदाताओं द्वारा बहुमत से पारित होने पर अध्यक्ष को प्रत्यावर्तित किया जा सकता है।
तो प्रक्रिया तो प्रारंभ होगा 3/4 निर्वाचित सदस्यों के हस्ताक्षर से, और मतदाताओं के जो है बहुमत से पारित होने पर उसको क्या किया जा सकता है, प्रत्यावर्तित किया जा सकता है। तो चौथा सही है, तीसरा गलत है। अगला है सामान्य मतदाताओं द्वारा 2/3 बहुमत वाला सिस्टम ही नहीं है इसमें, गलत है ये। पूरे कार्यकाल में केवल एक बार प्रत्यावर्तन की प्रक्रिया लाई जा सकती है, बिल्कुल सही है। ठीक है, तो 2, 4, 6 पूरे कार्यकाल, 2 बार नहीं भाई, एक ही बार होता है। तो 2, 4 और 6 मतलब ऑप्शन नंबर बी जो है इसका क्या हो जाएगा, सही आंसर जो है हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए 30वां प्रश्न, 30वां है हमारे पास, अनुसूचित क्षेत्रों में जिला पंचायत की शक्तियों के विषय में क्या सही है। तो जिला पंचायत जो है लघु जलाशय की योजना भी बना सकता है, सामाजिक जो सेक्टरों पर नियंत्रण भी रख सकता है, जनजातीय उप योजनाओं पर भी नियंत्रण रख सकता है, राज्य सरकार जो भी उसको कार्य देगा उसको भी कर सकता है। तो इसीलिए इसमें जो है क्या हो जाएगा, उपर्युक्त सभी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब यहां पर इसको छोड़ देते हैं। 2015 का करेंट का क्वेश्चन है, ठीक है, कि किस दलहन का उत्पादन जो है सबसे अधिक हुआ था ये कहा जा रहा है। तो उस समय चना का उत्पादन सबसे ज्यादा हुआ था। ठीक है, और छत्तीसगढ़ राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में 2015-16 में स्थिर मूल्यों पर पशुधन का योगदान कितना था। पशुधन का योगदान 1.33 था, ये भी हमारे लिए काम का नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं 33वें प्रश्न पर। छत्तीसगढ़ में उद्यानिकी क्षेत्र में किस फसल का क्षेत्र सबसे अधिक है। तो सबसे ज्यादा जो है अभी भी जो है उद्यानिकी क्षेत्र में लगाया जाता है वो क्या है, आपका सब्जी, फिर उसके बाद आता है फल, फिर उसके बाद पुष्प आता है, फिर औषधि वगैरह जो है आता है। चलिए आगे बढ़ते हैं 34वें प्रश्न पर। देखिए ड्रिप सिंचाई योजना के अंतर्गत राज्य के द्वारा लघु एवं सीमांत कृषकों को लागत का कितना प्रतिशत क्या किया जाता है, अनुदान दिया जाता है या सब्सिडी में जो है दिया जाता है। तो ड्रिप सिंचाई योजना के अंतर्गत जो है आपका 60% को जो है क्या किया जाता है, सब्सिडी के फॉर्म में दिया जाता है। ये भी आपका करेंट का क्वेश्चन है, इसको भी हम लोग छोड़ सकते हैं। चलिए 36वें क्वेश्चन पर आते हैं। देखिए किस भारतीय प्रख्यात इतिहासकार ने 1857 ईस्वी की क्रांति को क्रांति नहीं माना है। तो आरसी मजूमदार ने जो है इसको क्रांति जो है नहीं माना है, बाकी सब लोगों ने इसको जो है क्रांति माना है। ठीक है, चलिए अगला है फरवरी 1928 में आयोजित सर्वदलीय सम्मेलन के अध्यक्ष जो है इसमें से कौन थे। तो ये है आपके डॉक्टर M.A. अंसारी जो है उस समय सर्वदलीय बैठक के जो है क्या बनाए गए थे, अध्यक्ष जो है बनाए गए थे। आगे बढ़ते हैं। देखिए 38वां प्रश्न है। चलिए अधोलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला भारत में प्राचीनतम है। तो भारत की सबसे जो पुरानी जो माउंटेनियस रेंज है वो आपका अरावली रेंज है। तो बी इसका सही आंसर जो है हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न है गोविंद वल्लभ सागर कहाँ स्थित है। तो गोविंद वल्लभ सागर स्थित है ये आपका कहाँ है, उत्तर प्रदेश में जो है ये स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। खेतड़ी जो है किस लिए प्रसिद्ध है। तो खेतड़ी जो है ये राजस्थान में है, और ये किस लिए फेमस है, ये आपका तांबा के लिए जो है क्या है, फेमस है। जब हम लोग इंडस वैली सिविलाइजेशन पढ़ते हैं वहां भी इसका नाम जो है आता है। अगला प्रश्न है देखिए मांद्री नृत्य कौन करते हैं। तो मांद्री नृत्य जो है मुरिया जनजाति जो है करती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। छत्तीसगढ़ में कथक नृत्य के विकास में किनका योगदान है। तो कथक नृत्य में जो है सबसे बड़ा योगदान है रायगढ़ के जो राजा हैं, राजा चक्रधर सिंह, जिनके नाम पर आज भी जो है चक्रधर समारोह जो है आयोजित किया जाता है। सरहुल त्योहार ये बार बार रिपीटेड क्वेश्चन है, ये उराव जनजाति के द्वारा जो है क्या किया जाता है, मनाया जाता है। ठीक है, कत्था बनाने वाले अनुसूचित जाति कौन सी है, ये खैरवार जनजाति है जो कि कत्था निकालने का काम जो है करती है। आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ की प्राचीन भाषा का नाम क्या है। तो छत्तीसगढ़ की जो प्राचीन भाषा है वो कौन सी है, कोसली है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। ये फिर से बेरोजगारी दर से संबंधित उस समय का करंट अफेयर के हिसाब से, इसको स्किप करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न है 47वां। पिछले एक दशक में भारत के निम्नांकित क्षेत्र में से किस क्षेत्र में सर्वाधिक प्रत्यक्ष मतलब डायरेक्ट यहां पर बोल सकते हैं फॉरेन इन्वेस्टमेंट की बात जो है की गई है। तो उस समय जो है सबसे ज्यादा जो निवेश हुआ था वो सर्विस सेक्टर में जो है सबसे ज्यादा FDI जो है आई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं।
निम्नलिखित में से कौन अपने पद की शपथ नहीं लेता? तो लोकसभा का जो स्पीकर है वो अपने पद की शपथ नहीं लेता, जबकि राष्ट्रपति लेता है, उपराष्ट्रपति भी लेता है, प्रधानमंत्री भी जो है संसद की तरह जो है लेता है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश भी जो है लेते हैं। स्पीकर जो है नहीं लेता है, स्पीकर सिर्फ संसद के सदस्य के रूप में लेता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्रसाद का सिद्धांत है, मतलब डॉक्ट्रिन ऑफ प्लेजर? तो डॉक्ट्रिन ऑफ प्लेजर का जो सिद्धांत है ये हमको देखने को मिलता है आर्टिकल 310 में। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं आज का आखिरी वीडियो। राष्ट्रपति की क्षमा प्रदान करने की शक्ति में क्या सम्मिलित नहीं है, पूछा गया है। कौन से इसमें? अब देखिए, राष्ट्रपति के पास 5 प्रकार के क्षमादान करने की शक्ति होती है, लेकिन इसमें से कौन सा ऐसी शक्ति है जो उसके पास नहीं है? तो एक तो क्षमा है, बिल्कुल है, लघुकरण है, परिहार है, विलाम है, प्रविलंबन है, ये पांचों सही है, लेकिन रोक और निरंतरता ये 2 शक्ति उसके पास क्षमा करने की नहीं है। तो 6 और 7 जो है गलत है। तो 6 और 7 कहाँ दिख रहा है आपको? ऑप्शन नंबर ई में जो है दिख रहा है। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग यही तक देखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपका जैसा सजेशन रहेगा, आप बोलेंगे कि सर डिटेल में बताइए करके, तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिर वैसी जो है शुरू जो है करेंगे। सो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अच्छे से पढ़ते रहिए। बाय बाय।